कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। जैसे अभी हमने ये कश्मीर द फाइल्स जो मूवी बनी है, हमने भी देखा कि किस तरह जिहादियों ने हमारे ब्राह्मणों पे, हमारे सनातन को कुचलने और रोदने की कोशिश करी। परंतु ये सनातन इतना बड़ा है कि जब जब कोई आक्रामक इसको कुचलने की कोशिश करिए, तब तक एक हिंदू शेर जन्मा है। जैसे आप ले लीजिए छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, उनके बाद उनके पुत्र संभाजी राजे भोसले, महाराणा प्रताप, बाजीराव पेशवा, ऐसे कई हिंदू शेर जन्मे हैं इस धरती पे। आज इस जो कश्मीर द फाइल्स मूवी बनी है, इसको देख के हिंदू जागरूक हो रहे हैं और इन जिहादियों ने बहुत ही आतंक फैला रखा है देश में। इनका सिर्फ एक ही मकसद है। इनका मकसद पता क्या रहता है कि अगर जो इनकी झोपड़ी है हमारे घर के आगे और आके बसे और इनकी झोपड़ी है हमारे घर के आगे, तो उनकी सोच हमेशा यही रहती कब तक जितनी जल्दी हो सके हमारे बच्चे हों, ज़्यादा हमारी कौम बढ़े, और बढ़ने के बाद आज तो हम झोपड़ी में रह रहे हैं, कल दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद ये हम बिल्डिंग हमारे नाम हो जाए। बस इनकी सोच यही रहती। परंतु हमको सशस्त्र रहना है, हमको अपने बल पे रहना है, अपने हिम्मत से जीना है, किसी के आश्रय नहीं रहना है। नेता का क्या है, कल आया, आज आया, कल चला गया, कल आया, परसों चला गया। नेता तो बदलते रहेंगे। आज योगी जी हैं, कल कोई और भी आ सकता है। नेताओं के आश्रित मत रहो, अपने बल पे जो करना है अपने बल पे, अपने पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ रखें। जैसे योगी जी ने अभी एक, मैं सुन रहा था, भाषण दे रहे थे तो बोल रहे थे कि एक हाथ में माला भी होनी जरूरी है। संस्कृति में माला भी जरूरी है और भाला भी जरूरी है। शास्त्र भी रखो परंतु उसके साथ शस्त्र भी रखो, जरूरी है। किसी के मारने के लिए मत रखो। जरूरी नहीं हम रख रहे हैं तो किसी को भी मारेंगे, लूट मचाएंगे। लूट मचाने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए। हमारे सनातन में, वेदों में कहा गया है कि पांच जीवों को बचाने के लिए अगर जो आप तलवार उठाते हो तो वो पाप नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वेद को बचाने के लिए आप अगर जो तलवार उठाते हो तो पाप नहीं है। सनातन अपने धर्म को बचाने के लिए अगर जो तलवार उठाते हो तो पाप नहीं है। गौ को बचाने के लिए आप अगर जो तलवार उठाते हो तो पाप नहीं है। ब्राह्मण और संतों को बचाने के लिए अगर जो तलवार उठाते हो तो वो पाप नहीं है। और स्वयं आत्मरक्षा के लिए अगर जो आप तलवार उठाते हो तो वो भी पाप नहीं है। रखो अपने घर में, शास्त्र भी रखो, शस्त्र भी रखो, माला भी लो और भाला भी लो, दोनों जरूरी है। पर किसी को मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए। जरूरत पड़े, हमारे भाई को कोई मारता है तो क्या आप उसका साथ नहीं दोगे? देना है। आपको पता है एक बार महाराज छत्रसाल 80 वर्ष की आयु में उनको मुगलों ने घेर लिया, तो उन्होंने पत्र भेजा किसको? ब्राह्मण बाजीराव पेशवा के पास। बल्कि छत्रसाल राजपूत ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, और बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे। उन्होंने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा, भोजन कर रहे थे, तो भोजन छोड़ के वो दौड़े। तो उनकी जो धर्म पत्नी अर्धांगिनी थी, उन्होंने पूछा, अरे भोजन का अपमान करके जा रहे हो? बोले भोजन तो हम कर लेंगे, भोजन का अपमान नहीं कर रहे हैं। भोजन का उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, बोले अन्नपूर्णा माँ है हमारी। परंतु अगर जो आज हम रह गए यहाँ पे
और वहां महाराज छत्रसाल पे कुछ अनहोनी घटित हो गया, तो लोग इतिहास में यही लिखेंगे कि महाराज बाजीराव पेशवा ब्राह्मण भोजन करते रह गए, वहां छत्रसाल महाराज का सड़क धड़ से अलग हो गया। 10 दिन का सफर, 10 दिन का सफर 48 घंटों में उन्होंने सफर किया और 48 घंटे के अंदर वहां पहुंचे और बाहर से ही उन्होंने आक्रमण किया और उस मुगल राज का सर काट के छत्रसाल महाराज के चरणों में डाल दिया। उन्होंने गले लगाया, बोले ये राजपूत क्षत्रिय ब्राह्मण एकता का ये हमेशा ये विश्व विख्यात रहेगा, हमेशा लोग इसे जानेंगे कि कैसे एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय का सम्मान बचाया। तो इसी प्रकार अगर सनातनी भाई के ऊपर कोई आक्रांत जिहादी, ये जो जिहादी लोग हैं, अगर जो आक्रमण करते हैं तो हम सबको, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय, हर एक जात को, हमको जातियों में नहीं बंटना है, हमें सिर्फ हिंदू बनना है। हमको किसी से मतलब नहीं। अभी रितंबरा जी से कोई कहता है कि रितंबरा दीदी माँ जो है वो किस जात की है, तो मेरे मन में बड़ा विचार आता है, हमें इससे मतलब नहीं वो किस जात की है, हमें इससे मतलब है कि सनातनी है और हिंदू है। और संत की कोई जात नहीं होती है। संत जब बनता है तो अपना श्राद्ध पहले करता है और मरने के बाद मनुष्य किस योनि में जाता है किसी को पता है? नहीं पता है। तो रितंबरा जी जो हैं सनातनी हैं और हिंदू बेटी है वो, और कितना सनातन के लिए उन्होंने किया है कार्य, आज हमको भी पता है, आपको भी पता है। एक बात और हमारे मन में विचार आ रहा था, हमारे भ्राता श्री पूज्यपात आदरणीय सम्माननीय उसे एक बार बोल भी चुके हैं, फिर हम उसको थोड़ा अच्छे से दोहराना चाहेंगे। पूज्यपात श्री महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी उसको पहले भी बोल चुके हैं, फिर हम एक बार और बोलना चाहेंगे कि जो हैदराबाद में बैठा हो क्या नाम उसका जिहादी, वो वहां से बोलता है कि कल हिजाब पहनने वाली ये शेरनी 2030 में देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मेरे मन में भी बड़ा अच्छा विचार आता है। मैंने सोचा अगर जो 30 तो बहुत दूर है, 24 में ही कहीं वीरांगना दुर्गावती या वीरांगना तारावती या झांसी रानी या रानी लक्ष्मीबाई कहीं बन गई इस देश की प्रधानमंत्री, तो तुम्हारा क्या होगा?